नमस्ते नमस्ते प्रभो विश्वमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्या, नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्या। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24/7 लाइव न्यूज़ चैनल में। आपके साथ मैं पाशमा अभी हमारे साथ मौजूद है पंडित विनोद भारद्वाज जी। इनसे जानते हैं शिव की महिमा के बारे में। आपको बता देते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में बहुत सारे कोई मुख्य उद्देश्य भी हैं। जो लोग हैं उनको कई तरह की जानकारी नहीं है, जिनको लेकर पंडित विनोद भारद्वाज जी से बातचीत करते हैं। इसी को लेकर हम आपको कुछ खास प्रोग्राम दिखाने जाएंगे जिसका नाम है शिव की महिमा। जी हाँ, शिव की महिमा, तो जिसको लेकर पंडित जी से बातचीत करते हैं। इनका क्या कहना है जी? सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को ओम नमः शिवाय। पंडित जी, सावन का महीना चल रहा है, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या विशेष महत्व है? देखिए, दोनों ही अपने आप में बड़े बड़े त्यौहार हैं, बड़े अच्छे पर्व हैं। सावन की जो शिवरात्रि है, इस महीने में भगवान ने हलाहल विष किया था। इस कारण से इस मास में भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा जल चढ़ाया जाता है। यह शिवरात्रि है। और जो फागुन मास में आएगी वो महाशिवरात्रि है, तब भगवान का विवाह हुआ था। मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन तो यह है कि शिव जी ने ऐसा क्या किया था जिसको लेकर उनका नाम नीलकंठ महादेव रखा गया, उनका गला पूरा नीला हो गया था? इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जगत कल्याण के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया, जो अपने आप में ही स्वयं थे, जो निराकारी है, अवतारी हैं। ऐसे महापुरुष भगवान शंकर, जिन्होंने युगों युगों से सृष्टि की रचना भी की है, पालना भी की है और संहार भी किया है। जब भी कभी आपदा संसार में आई है तो भगवान शंकर हर जगह उपस्थित रहे हैं। समुद्र मंथन जब हुआ, उस समय में जब 14 रत्न निकले, उन्हीं 14 रत्नों में हलाल नाम का एक विष निकला। जगत कल्याण के लिए भगवान ने उसका पान किया और अपने गले में रोक लिया। गला नीला हो गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव हुआ। पंडित जी, कहा जाता है कि सोमवार के दिनों में जो ये व्रत चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र भांग धतूरे चढ़ाने चाहिए। कहा जाता है कि इनके बिना पूजा अधूरी है। इसका क्या विशेष महत्व है? देखिए, भगवान शंकर बड़े ही सर्वोपरि देवता हैं। उनकी पूजन में सबसे साधारण चीज़ें रहती हैं। जिस बिल्वपत्र को, आग भगोरे को कुछ स्पर्श भी नहीं करता, भगवान शंकर ने उनको स्वीकार किया। उनकी पूजन में ये सब चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। और इसके पीछे एक प्राकृतिक बहुत अच्छा कारण भी है कि जब भी बरसात होती है तो शिवालय में चढ़ाए गए जितने भी धतूरे के बीज हैं, भांग के बीज हैं, तुलसी जी के बीज हैं, बिल्वपत्र के बीज हैं, वो अपने आप ही अंकुरित हो जाते हैं। तो प्रकृति दोबारा से अपना नया स्वरूप धारण करती है। इसलिए इनका धार्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण भी है। पंडित जी, लोग कहते हैं कि लड़कियों को 16 सोमवार करने चाहिए, सावन के व्रत करने चाहिए। इसका क्या विशेष मतलब है? ऐसा क्यों? क्योंकि व्रत और भी आते हैं, और भी फेस्टिवल आते हैं, लेकिन शिव जी के बारे में क्यों कहा जाता है? देखिए, भगवान शंकर सबसे जल्दी मनोरथ सिद्ध करते हैं। आप सभी शास्त्रों का जब अनुसरण करेंगे, पढ़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने वाले जो देवता हैं भगवान शिव ही हैं। तो जहाँ तक रही बात व्रतों की, तो जितने भी व्रत इस 16 सावन के महीने में आते हैं, 4 सोमवार का बड़ा विशेष महत्व है। 4 सोमवार आते हैं और लगभग 4 ही मंगलवार आते हैं। 4 सोमवार भगवान शंकर के हैं और 4 मंगलवार माता पार्वती जी के हैं। इनका व्रत करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। कल वही बात करें, कल सावन का पहला सोमवार है, इसको लेकर पूजा की क्या विधि है, इनकी क्या समय होगा? पूरा दिन ही शुभ है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के कल का पूरा दिन, कल की शाम या सावन का पूरा महीना भी कहा जाए तो अपने आप में बहुत शुभ है। पूजन की विधियाँ जो ब्राह्मणों ने बताई हैं, जगत विदित हैं कि रोली छोड़ करके भगवान के ऊपर सब कुछ चढ़ता है। चंदन चढ़ाना चाहिए, अक्षत चढ़ाने चाहिए, भांग आग धतूरा चढ़ाना चाहिए, गंगा जल चढ़ाना चाहिए, दूध घी शहद चावल चीनी से सब चीज़ें भगवान को अर्पण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। रोली जो लाल कलर का सिंदूर होते हैं, हाँ, जो लाल, ये क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? भगवान शंकर रौद्र रूप में हैं, इनको सात्विक चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। जो चीज़ गर्म ना हो, जैसे बिल्वपत्र ठंडा होता है, धतूरा ठंडा है, भांग ठंडी है, चंदन ठंडा है। चंदन और सफ़ेद गंगाजल या सफ़ेद चंदन भगवान को बहुत प्रिय है। सफ़ेद चीज़ अपने आप में बड़ी शुद्ध है, ठंडी है, इसलिए भगवान को चढ़ानी चाहिए। कल मतलब किस तरह का, मतलब जो मंत्र का जाप है, किस तरह का मंत्र जाप करना चाहिए? देखिए, नमः शिवाय का जो जप है ये तो माताओं को करना चाहिए, और ओम नमः शिवाय का जो जप है वो सभी साधकों को करना चाहिए। ऐसा क्यों? माताओं के लिए ओम शब्द की वर्जता ही है। कहीं कहीं शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री को ओम का जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओम अपने आप में पूर्णांक है। सबसे बड़ा मंत्र ओम ही है।
जब साधक ओम का जप करता है तो वो सृष्टि से जुड़ जाता है, ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। तो जो माताएं गर्भवती हैं या जिनको अभी गर्भ धारण करने की योजनाएं हैं, अगर वो ओम का जप करती हैं तो कहीं ना कहीं गर्भ हानि होने की अंदेशा रहती है, इसलिए ओम का विधान नहीं है जब। पंडित जी वही बात करें, कहा जाता है जो शिव जी हैं, शिव जी का नाम भोला है, भोले के पीछे का क्या राज है, कहते हैं ये सदा ही भोला है, सारे काम सिद्ध करता है, कुछ भी चला दो, इसका क्या विशेष रहता है? कई लोगों के मन में ऐसा बयान रहता है। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने कि शास्त्रों में भोला शब्द कहीं नहीं है भगवान शंकर के लिए। भगवान शब्द जहाँ भी शब्द आया है तो आशुतोष करके आया है। आशुतोष का अर्थ होता है जो बिना ही कारण के रीझ जाए, बिना ही कारण के प्रसन्न हो जाए। जहाँ कहीं भी देवताओं की तपस्या हुई है, ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शंकर जी की, तो शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो बिना ही कारण या बहुत कम तपस्या में प्रकट होकर के भक्तों की कामना सिद्ध कर देते हैं, इसलिए उनको भोला कहा गया है। कहा जाता है कि सफ़ेद चीज़ का उच्चारण नहीं करना चाहिए, जैसे लस्सी होगी, दूध होगा, कढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इसका क्या विशेष मतलब है? और कई तो ये भी कहते हैं कि हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए सावन के महीने में। इसका बहुत बड़ा एक वैज्ञानिक कारण है, आयुर्वेदिक कारण है कि अब सावन का महीना है, बरसातें बहुत आती हैं। तो जब बरसात आती है तो प्रकृति से हर प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, गुणकारी पौधे भी होते हैं, विषकारी पौधे भी होते हैं। अगर विषकारी पौधों का सेवन गाय भैंस बकरी कुछ कर ले तो उसका दूध जब हम पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। ऐसी हरी सब्जियों में कुछ जहरीला पौधा अगर सब्जी में आ जाता है, खाने से परिवार या हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए उसको जहर मान करके त्याज्य हैं। आयुर्वेद भी कहता है अभी जो चौमासे का मौसम है इसमें हम सब की जठराग्नि बड़ी मंद है, दूध को पचाने के लिए बहुत अच्छी जठराग्नि की आवश्यकता होती है। इसलिए इन महीनों में सफ़ेद चीज़ें या दूध से बनी चीज़ें या हरी चीज़ें खाना वर्जित है। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय निकाल के दिया। लेकिन आप लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई लोग हैं, कई माताएं बहनियाँ नहीं मानती है, सफ़ेद चीज़ का उच्चारण कर लेती हैं, शिव जी पर कहते हैं कि कोई चला, जैसा आपने बताया कि शिव जी पर चलता है, लोगों को नहीं खाना चाहिए। लोग सावन के महीने में कुछ ज़्यादा कड़ी भी बना के खाते हैं, आप लोगों को किस तरह का संदेश देना चाहोगे? देखिए, आयुर्वेद जो है अपने आप में गुण ग्रंथ है, और आयुर्वेद या मानव की जो शरीर के जितने भी गुण अवगुण हैं वो सब व्रत त्योहार से जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी माता बहन या कोई भी पुरुष अगर इन चीज़ों का शास्त्र विधि के अनुसार सेवन करता है, अपने दिनचर्या का सुधार करता है, तो वो निरोग हो जाएगा। अगर शरीर में रोग है तो चला जाएगा, और रोग आने की संभावना बिल्कुल रहेगी भी नहीं। तो मेरी तो सभी से यही प्रार्थना है कि जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बातें बताई हैं, एक एक बात का बड़ा ही वैज्ञानिक कारण है। हम सबको उसका अनुसरण करना चाहिए, और सब पूरे विश्व कल्याण के लिए हम सबको आगे आकर के प्रयत्न करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि भगवान से जुड़ें, पूजन करें। क्योंकि आज संसार में जो विकृति आई है, संसार में जो इतने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, उसका मूल कारण यही है कि समाज चकाचौंध की ओर जा रहा है, आध्यात्मिकता की ओर नहीं जा रहा। जितना हम अध्यात्म से जुड़ेंगे उतना मन शांत होगा, और शांत मन से अच्छी बुद्धि का निर्माण होता है, और वही बुद्धि परमात्मा परोपकार में लगाती है। इसलिए मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की पूजा करें, दूसरों की सहायता करें, पेड़ पौधे लगाएं, जिन दुखियों की सेवा करें, और जहाँ भी नंदी गऊ आपको मिलती है तो साक्षात शिव मान करके उनकी पूजन करना चाहिए। आपने देखा कि हमारे साथ पंडित विनोद भारद्वाज जी मौजूद थे, इन्होंने बताया कि शिव की महिमा के बारे में कुछ रहस्य भी बताया। कुछ लोग हैं जो हमारी माताएं बहनियाँ नहीं जानती होंगी, उनके बारे में बताया किस तरह का मंत्र जाप करना चाहिए और किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने और भी तरह की जानकारियाँ दी हैं जो कई बार किसी लोगों ने नहीं सुनी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपके साथ मैं पायशिमा, नमस्कार। सभी भक्तों को नमः शिवाय, हर हर महादेव। पंडित जी आपने ये मंत्र बताया, इसका क्या विशेष महत्व है और इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों में भगवान की स्तुति है। जब भी हम नमस्ते कह करके भगवान के विश्व विराट रूप का ध्यान करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को हमारी नमस्ते हो जाती है। जब हम प्रकृति के प्रति, भगवान के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करते हैं, विनम्र भाव प्रकट करते हैं, तो हमें प्रकृति माता का, विधाता का आशीर्वाद मिलता है। इन्हीं को ध्यान में रख करके सभी मंत्रों का पाठ किया जाता है।